नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक्स एनिमल पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आज मैं जहां खड़ा हूं वो है दिल्ली का NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड्स ओखला। और यहां मैं क्यों खड़ा हूं? क्योंकि यहां पर आई थिंक पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा कॉमिक्स महोत्सव होता है कॉमिक कॉन के नाम से। तो ये चैप्टर अब दिल्ली पहुंच चुका है, दिल्ली कॉमिक कॉन के नाम से जाना जाता है, हर साल आयोजित होता है। और आज जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं, हम इस इवेंट में अंदर शिरकत करेंगे और बात करेंगे जो भी पब्लिशर्स, क्रिएटिव्स, राइटर्स, आर्टिस्ट जो भी हमको अपना टाइम दे पाए, कॉस्प्ले परफॉर्मर्स, उन सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा भी यहाँ का माहौल है, कोशिश करेंगे आप तक वो फील पहुँचाई जाए। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। तुम्हारा वेट कर रहा था। तो दोस्तों, अब हम प्रीमाइसेस के अंदर एंटर कर चुके हैं और सबसे बढ़िया तरीका दिन की शुरुआत करने का ये होगा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो डे 1 पर भी यही था। मेरे लिए आज डे 1 है, बट आई वाज़न्ट हियर यस्टरडे। सो एक बंदा जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ही इज अ फेलो यूट्यूबर, आप सब इसको जानते हैं सौम्या के नाम से, द ड्राइंग हाउस से। सो हाय सौम्या, हाउ आर यू? ओके, आई एम ऑल गुड। सो मैं अभी दर्शकों से बात ही कर रहा था। मैंने कहा कि दिन की शुरुआत सबसे अच्छे तरीके से जो हो सकती है वो ये कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ा जाए जो ऑलरेडी एक दिन का एक्सपीरियंस ले चुका है यहाँ पर। तो फॉर यू, आई मीन आई वुड एक्सपेक्ट यू टू समराइज थिंग्स फॉर अस। कैसा रहा कल का दिन, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्साइटमेंट, पार्टिसिपेशन और क्राउड के हिसाब से? सबसे पहले तो यही कहूँगा, जो हम सभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं या कोई फैन है कॉमिक बुक ग्राफिक नॉवल का, कॉमिक कॉन एक ऐसा दिन है भाई जिसका हम सब पूरे साल इंतजार कर रहे होते हैं। डजंट मैटर कितनी एज हो जाए हम लोगों की, वैसे तो अभी बच्चे ही हैं, बच्चे ही रहेंगे, क्या करना बड़े होके। तो ये एक दिन है कि हम अपनी लाइफ से स्केप कर पाते हैं, अपने ऑफिस, अपनी लाइफ, अपने रेगुलर शेड्यूल से स्केप करते हैं। कल मैं यहाँ आ गया था और कल था फ्राइडे, तो वीकेंड की शुरुआत थी। शुरुआत के हिसाब से धीरेन्द्र भाई, जो मैंने देखा वो ये था कि क्राउड थोड़ा कम था, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन इफ कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कम, मुझे थोड़ा और कम दिखा क्राउड। अच्छा, मे बी इट्स बिकॉज जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि लास्ट ईयर इट वाज द स्टार्ट, लंबे टाइम बाद स्टार्ट, तकरीबन 3-4 साल बाद हो रहा था फिर से। जी हाँ, एंड बिकॉज ऑफ द कोविड वो ब्रेक मिल गया था, तो एवरीवन वाज एक्साइटेड। और ये नए ब्रांड्स जो आ गए हैं, नए पब्लिकेशंस जो आ गए हैं, उनको जानने, देखने और मिलने का मन था सभी का। अभी भी है, जैसे मैंने कहा कि हमारा तो हमेशा ही होता है। तो 8th of December yesterday it was the start, और जैसे स्टार्ट होता है कॉमिक कॉन में, हम कदम रख पा रहे थे, हम चल पा रहे थे, भीड़ उतनी नहीं थी, तो बातचीत करने में, घुलने मिलने में आसानी हो रही थी, लोगों को ढूंढने में, स्पॉट करने में। जी हाँ, तो मैं जब कल आया तो मैं जितने भी हमारे पब्लिशर्स हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं मिलने में ज़्यादा सफल रहा, मैं मानता हूँ। जो बातचीत करनी थी, जो हमें अपना कंटेंट लेना था, वो मैंने कल उस वजह से ले पाया। आज का दिन हमने डिसाइड किया है टू एंजॉय एंड टू एक्सप्लोर, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए हैं, एंजॉय तो कर रहे हैं, बट वी आर मैन एट वर्क स्टिल। यस, बस फर्क ये है कि ऑलवेज एट वर्क, माइंड बैक, मतलब बैक एंड में चल रहा होता है। तो बस ये है कि दिस इज अ पैशन जो कि हम फॉलो कर रहे हैं, तो एंजॉय कर रहे होते हैं करते हुए। अच्छा सौम्य, एक बात बताओ, मैं जैसे एंटर किया प्रीमाइसेस में, तो वेरी फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट आई नोटिस्ड इज द एब्सेंस ऑफ अ फ्यू प्रोमिनेंट कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउसेस, एंड आई वोंट मिन्स माय वर्ड्स। मतलब मनोज गुप्ता जी का स्टॉल मिसिंग था, विनमिक्स का चौबे सर का, दिलीप चौबे जी का, उनका मतलब स्टॉल मिसिंग था। तो मेरे लिए काफी मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। ऑफ कोर्स आई वुड मिस देम। और आई थिंक शायद विमानिका भी नहीं है। विमानिका, मैं कल आया था, मुझे तो नहीं दिखाई दिया है, तो आई थिंक इट्स सेफ टू से कि शायद विमानिका भी इस बार नहीं है यहाँ पे, कंसिडरिंग कि वो हमेशा अपनी प्रेजेंस देते हैं। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इंडियन पब्लिशर्स एंड इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, कि दिल्ली एक ऐसा सेंटर हो जाता है जहाँ पे हम सब मिल रहे होते हैं। दिल्ली इज काइंड ऑफ लाइक अ कल्चरल सेंट्रल पॉइंट एंड हब। हाँ, तो नॉर्दर्न रीजन के लिए तो हम सभी के लिए दिल्ली आसान होता है, सब लोग आ सकते हैं। तो वो मिस करना बड़ा अजीब है, बिल्कुल सही बोला।
चौबे सर, उनसे मिलने का मन हमेशा होता है, दिलदार इंसान है वो, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और वो नहीं है, आप ये सोचिए कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे एक बहुत ही प्रमुख मित्र हैं आकार अवतार जैन, वो भी नहीं आ पाए। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ही फेल इल। एकदम से मतलब 11th आवर पे उनकी तबीयत खराब हुई है, वो नहीं आ पाए। आई मीन उनको बहुत प्यार से हम दूसरा शक्तिमान बोलते हैं। और अमेजिंग उनकी जो प्लानिंग थी इस साल की, वो बहुत ही अमेजिंग थी। हम सभी उनसे बोल ही रहे थे कि आप जरूर आओ, दिल्ली कॉमिक कॉन यू शुड कम, लेकिन वो नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली। पर कोई बात नहीं, मतलब अभी अवतार जी की बात चली यहाँ पे, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अवतार जी शक्तिमान कैरेक्टर के डाई हार्ड फैन है, और मतलब लगभग 20 साल से ऊपर हो गए हैं जो इस कैरेक्टर को पूरा फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट वो उसको आत्मसात कर चुके हैं। सो कॉस्प्ले में अगर किसी एक बंदे से उम्मीद थी कि वो किसी इंडियन सुपर हीरो का मतलब अवतार लेकर आएगा कॉमिक कॉन में, तो वो उनसे थी। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही इज़ नॉट वेल एंड ही हैज सम अदर कमिटमेंट्स, वो आ नहीं पाए। बट नेवर माइंड, आई थिंक विल कैच हिम इन मुंबई कॉमिक कॉन, जो कि 4-5 महीने बाद होगा। एनीवे अवतार भाई, विल मिस यू। दिलीप सर की बात हमने करी, इट विल बी अ बिग मिस, क्योंकि दिलीप सर से लास्ट कॉमिक कॉन में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। आई थिंक बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी प्लानिंग, जो भी विजन है वो शेयर किया था। और तो उनको यहाँ ना दिखना थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको अंडरप्ले कर रहा हूँ, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली। मतलब ही इज़ वन ऑफ द सीजन्ड पर्सन दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री, सो उनका यहाँ ना होना थोड़ा सा दुखद है। इनफैक्ट मनोज जी का भी, मनोज गुप्ता जी का मिस करना। मैं कल आया, मैंने सामने ही जैसी एंट्री हुई तो वी कुड सी राज कॉमिक्स एंड अल्फा कॉमिक्स टुगेदर, तो वो बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि अल्फा कॉमिक्स का हम सभी वेट कर रहे थे क्या है ये, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। और देखा, मैंने ढूंढा और मनोज गुप्ता सर का अपना डिवीजन कहीं है ही नहीं, कोई स्टॉल नहीं था, तो वो भी शॉकिंग था। चलिए कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, जो आज का यूथ है कॉमिक्स की तरफ से फिर से वापसी कर रहा है, ये अच्छी बात है। आई थिंक कॉस्प्लेज प्ले करने वाले जो यंग लड़के लड़कियां हैं, वो भी काफ़ी एक मतलब दे ब्रिंग मोर ग्लैमर टू दिस इवेंट। और मतलब इट विल बी फेयर टू से कि उनको भी देखने काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ ग्लैमर एंड एवरीथिंग एल्स, हाउ वाज इट यस्टरडे, कैसा रहा कल? कुछ अच्छे कॉस्प्लेज वाले लोग मिले आपको क्या? अच्छे से बताना। अच्छे मतलब अच्छी कॉस्प्लेज वाले लोग, हाँ। तो वो डेफिनेटली देखने को मिले। हाँ। सुंदर लोग देखने को मिले। हाँ। आज की ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं, कल थे, डेफिनेटली थे। इंटरेक्शन हुआ, हमने भी बीइंग अ यूट्यूबर फ़ायदा पूरा लेना चाहा कि भैया हम लिया बकायदा हम स्पॉटलाइट में भी आ सकें। हाँ। अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स दे ब्रिंग लाइफ टू द इवेंट। बिल्कुल। और काश इंडियन कॉस्प्लेज भी ज़्यादा हो रहे होते। इंडियन कॉस्प्लेज इन द सेंस कि इंडियन कैरेक्टर्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, नहीं होते हैं। अधिकतर लोग बैटमैन और सारे एमसी और मार्वल और डीसी वाले जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनको प्ले करते हैं। आई मीन दिस जनरेशन इज नोइंग अबाउट इंडियन कॉमिक बुक्स, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी ये डेयर नहीं कर रहा होता है कि कोई इंडियन कैरेक्टर के रूप में आए। वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको इन सेंस ऑफ इंफीरियरिटी आई थिंक अभी भी है कि दे माइट बी लुक डाउन अपॉन, अगर वो नागराज बन के आए या फिर मतलब बांकेलाल डोगा, तो वो थोड़ा एक रहता है, हो सकता है ये बिल्कुल। और एक वाइड स्प्रेड मतलब उनका जानकारी नहीं है काफ़ी जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, बिल्कुल वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, आई कंप्लीटली। बट आई थिंक थिंग्स विल चेंज फॉर बेटर, क्योंकि जैसे हम तुम पुराने फैंस हैं, हम यूट्यूबर की फॉर्म में वापस जुड़े हैं। काफ़ी हमारे समकालीन लोग ऐसे भी हैं जो कॉमिक्स पब्लिशर के तौर पर वापस लौटे हैं, और वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल। हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कर भी रहे हैं। और मतलब जितना मैं जान पाया हूँ, आप जान पाए हो, एक्सट्रीमली हम्बल गाइज। आप बात कीजिए, आप किसी तरीके से भी आप किसी तरीके सपोर्ट की आप उम्मीद करें, वो करते हैं। तो डेफिनेटली यही तो रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि कुछ जो मिसिंग है पब्लिशर्स, कुछ जो आर्टिस्ट मिसिंग है, उनको हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि उनका होना ज़रूरी है। दिल्ली कॉमिक कॉन में कहीं और होना हो, लेकिन दिल्ली कॉमिक कॉन तो होना चाहिए उनको। इट्स लाइक द सेंट्रल हब फॉर ऑल द क्रिएटिव्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए। एंड आई थिंक बीते मतलब आई थिंक ये 11th एडिशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मतलब बीते कई वर्षों में इंडियन कॉमिक्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम था। ये तो हमने लास्ट कॉमिक कॉन में देखा कि काफ़ी अच्छी तादाद में इंडियन कॉमिक्स मतलब कॉमिक पब्लिशर्स मौजूद थे यहाँ पे, अपने कॉमिक्स को डिस्प्ले पे लेके आए थे, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे नई ऑडियंस से, तो विच वॉज क्वाइट अ गुड साइन। एंड आई थिंक वही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अगर इंडियन कॉमिक्स पब्लिकेशन का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, सो इट विल बी गुड फॉर अस।
जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये एक मतलब सुबह का टाइम है एंड इट्स क्वाइट अर्ली इन द डे। लोग धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं, पीपल आर वार्मिंग अप टू द एटमॉस्फेयर। जो स्टॉल्स हैं वो अभी लगने शुरू हो गए हैं। ऑल द पब्लिशर्स एंड पीपल हु आर एट द काउंटर्स दे आर रेडी टू वेलकम पीपल। तो शुरुआत करते हैं लोगों से बातचीत करने की। मैं बुल्सआई प्रेस के जो पब्लिशर हैं रविराज आहूजा, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप उनको देख पा रहे होंगे, पीछे खड़े हैं, तो जल्दी से छोटी सी चर्चा कर लेते हैं उनके साथ में। रवि भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। दिल्ली कॉमिक कॉन में फिर से आपका स्वागत है। खैर आपका स्वागत क्या करना, आप तो मतलब इट्स योर होम टर्फ। आपका स्वागत है। मेरा स्वागत है सिंस आई कम फ्रॉम एनसीआर गाजियाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड यू नो मीटिंग यू। काफ़ी अच्छा लगता है आपसे बात करके। माइन प्लेजर इज ऑल माइन। सो रवि जी कुछ बताइए, कैसा रहा कल से अब तक का थोड़ा सा माहौल? कल तक से अब तक का बेटर है। फ्राइडे यूजुअली ज़्यादा लोग नहीं आते बिकॉज आप भी आज ही आए हैं। वर्किंग होता है तो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं आते, बट इट वाज गुड। अभी सैटरडे जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी लुकिंग गुड। लोग आ रहे हैं। सो रवि जी आप क्विकली बता दीजिए कि आपने क्या कुछ नया यहाँ पे डिस्प्ले किया है, कुछ नए वेरिएंट कवर के साथ आप यहाँ पे आए हैं। नए में हमने इस बार बैंगलोर, इसको होल्ड कर लीजिए एंड देन प्लीज टेक अस थ्रू। एग्जैक्टली नए में हमने जालिम मांझा का ओरिजिन लॉन्च किया है। बैंगलोर कॉमिक कॉन में 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ था। दिल्ली में अभी नया है। इसके वेरिएंट कवर हैं, हिंदी में है, तदम के द्वारा किया गया, एक ये कायो पिगाडो के द्वारा किया गया हिंदी वेरिएंट, और एक और दीप जॉय का जालिम मांझा का वेरिएंट कवर, और है ड्रैकुला का डायरेक्टर्स कट है, ये इसका इंग्लिश वेरिएंट है, और उसका ये होमाज है, नील एडम्स का कवर है, जिसका ओरिजिनल कवर हमने डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है जस्ट फॉर द रीडर्स टू नो। 2 सवाल मतलब कॉमिक से जुड़े हुए हैं, और सिंस यू सी यू आर इनटू मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमिक्स पब्लिशिंग। आप एक पब्लिशर हैं, एडिटर हैं, फिर आप लेटरिंग का काम देखते हैं और सारा मैनेजमेंट का काम भी देखते हैं। तो आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि AI जनरेटेड आर्ट के बारे में काफ़ी बातें हो रही है। सो ऐसे में क्या लगता है, मतलब ट्रेडिशनल आर्ट के मुकाबले ये कॉन्वर्सेशन किस दिशा में जा रहा है? हम इतने सालों से कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया आर्टवर्क देख रहे हैं। कई लोग बोलते हैं AI इज द फ्यूचर, वो आर्टवर्क लोगों को रिप्लेस कर देगा, बट आई डोंट थिंक सो। ठीक है, उसकी एक जगह है, वो कई चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है, शॉर्टकट्स हैं, लोग करेंगे, लेकिन जो ट्रेडिशनल आर्टवर्क है वो AI आर्ट से वो सोल मिसिंग है, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा आर्टवर्क को बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी ने बस उसकी फोटो खींच के किसी आदमी को उसको पेंट कर दिया, मैकेनिकल लगता है। तो वो मुझे लगता नहीं कि ये 100 साल बाद भी AI आर्टवर्क ह्यूमन जो बना रहा है अपने हाथ से आर्टिस्ट बना, उसको रिप्लेस कर पाएंगे। एग्जैक्टली। सो मतलब ट्रेडिशनल जो आर्टिस्ट हैं उनको घबराने का भी फिलहाल बिल्कुल आई डोंट थिंक सो। नो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, अगर आप आर्टवर्क सीकर आर्टिस्ट हैं तो हम मिलिए, हमें तो चाहिए, हम लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। हमेशा ज़रूरत रहती है हमें। तो अगर आप ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड विल डेफिनेटली वर्क विद यू। ठीक है। सो रवि भाई से संपर्क साधिए, जो भी मतलब अपकमिंग और बडिंग आर्टिस्ट वगैरह है। देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू बी वरीड अबाउट द कंपटीशन, सो कॉल्ड कंपटीशन फ्रॉम AI जनरेटेड आर्ट। जो सोल है, जो मतलब एक रिफाइनमेंट होता है और जो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं आर्टिस्ट लोग, वो इन मशीनी चीज़ों में फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। गॉड नोज व्हाट लाइज इन फ्यूचर, बट राइट नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू बी वरीड अबाउट। सो रवि भाई, आपसे बीच में हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे जी। आप प्लीज़ कैरी ऑन करिए और थोड़ी देर में फिर से आपसे तो दोस्तों आज हमारे बीच है यहाँ पे स्वयं कॉमिक्स के करता धरता भूपेंद्र जी। थैंक्स वीरेंद्र भाई। से हाई टू द ऑडियंस। और आज ये यहाँ पे मतलब ही इज़ नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी स्टॉल, यहाँ पे कुछ अपना स्टॉल मैनेज नहीं कर रहे हैं, एज अ विजिटर आए प्योरली। और अच्छी बात है क्योंकि लास्ट सीज़न में ये यहाँ पे नहीं आए थे, लास्ट मिनट पे कुछ कैंसिलेशन हो गया था, जो जिसके लिए हम काफ़ी नाराज़ भी थे। बुल्सआई से रविराज भाई और मैं मतलब लास्ट डे तक आपका वेट कर रहे थे। हाँ। और इस बार भी मुझे यही था कि कहीं अगर मैंने लास्ट टाइम में मना किया तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं कि चलो मिलना बनता है। मेरा अपना मन था सबसे मिलने का, लेकिन वही थोड़ा बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसे चले रहते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली आना भी कई बार हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये भी अपने आप में एक टास्क है। बट कॉमिक्स के बीच में भले थोड़ा गैप हो जाए, मतलब
पब्लिशर को बीच में शक्ल दिखाते रहना चाहिए। मैं उसी इरादे से आया हूँ कि अपनी शक्ल दिखा लूँ सबको, मिल लेता हूँ सबसे, 1-to-1 मिलना एक अलग फील देता है। हाँ, नहीं सोशल मीडिया पे भी ना आपने थोड़ा आजकल कम कर दिया है, थोड़ा रेगुलरली आएगा ये। एक्चुअली क्या चीज़ है कि मुझे ना मेरा अभी 3-4 महीने मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक ले लिया मैंने, वरना मैं एक्टिव रहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार माइंड ना रिफ़्रेश करने के लिए आपको दोबारा से रीथॉट, मतलब जो चीज़ें आपने की हैं उनको सोचने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको ब्रेक चाहिए होता है। और मैं इस टाइप का पर्सन हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स अटेंड नहीं करता हूँ। मुझे मेरा दिमाग चलाने के लिए मुझे चाहिए वो गैप, एक शांति चाहिए, गैप चाहिए, Me time। मतलब ब्रेक चाहिए, गैप चाहिए, उसमें कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊं कि अभी 3-4 महीने मैंने ऐसी चीज़ें सोची है कि कैसे मैं चीज़ों को और इनोवेटिवली अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि अभी भी इनकॉग्निटो को ख़त्म करना है, सत्य को ख़त्म करना है। तो ऐसा ही मतलब अभी जो भी चीज़ें होने वाली हैं आपको उसमें वो इम्प्रूवमेंट भी दिखेगी, क्योंकि अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे, वही चीज़ बार बार पब्लिश करेंगे, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट लेवल थोड़ा एक टाइम का खत्म हो जाएगा। रीडर्स का भी मन खट्टा होता है, हर कोई नई चीज़ देखना चाहता है, एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के सब बोर हो जाते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कुछ इंडिकेशन दीजिए। इंडिकेशन ये है कि अच्छा एक चीज़ और बता दो, काम स्लो इसलिए हुआ है क्योंकि एक्चुअली क्या है, पहले एक बुक पे 1 बुक एट अ टाइम काम चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि 4-5 बुक्स पे मैंने एक साथ काम शुरू करवा दिया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो 4-5 बुक्स पे काम ऐसा हो चुका है, किसी पे 60%, किसी पे 70%। तो अब मैंने दोबारा से 1 बुक एट अ टाइम पे आ गया हूँ, तो इसलिए अब जल्दी बुक्स आएंगी। तो अभी इनकॉग्निटो 3 है जो हमारी, वो जनवरी में रिलीज़ हो जाएगी। राइट। उसके बाद क्रॉसओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई या जून में हम कर देंगे रिलीज़, क्योंकि उसकी कलरिंग बाकी है। 100 पेज की बुक है, प्लेनेट रॉक के नाम से हमने उसको एडवर्टाइज किया है। ठीक है, तो एक क्रॉसओवर किन किन कैरेक्टर से बीच होगा? ये है इनकॉग्निटो और जालिम मांझा के बीच में। और मैं सही बताऊं, जितना मैं इनकॉग्निटो 1 के लिए कभी एक्साइटेड था, उतना ही मैं अब इस प्लेनेट रॉक के लिए हूं, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अमेजिंग स्टोरी लिखी है सुदीप जी ने। और अब ये ना हो कि इस पे हाइप क्रिएट हो जाए कि इतनी अमेजिंग है तो वो अंडर द परफॉर्म कर जाए टेबल, परफॉर्म कर जाए। हाँ, लेकिन नहीं, आई थिंक इट्स अ गुड साइन। जो ये कॉमिक्स मेकिंग के प्रोसेस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं ना, अगर वो इतना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, उनको इतना एक्साइटिंग ये प्रोसेस लग रहा है, तो इट्स अ गुड साइन। मेरा वही चीज़ है। अभी जाली मांझा का मैंने रिव्यू डाला था ना जब, तो मैं वैसे मेरा है ऐसा ही मन कि मैं एज अ कॉमिक फ़ैन ही हूँ, अभी भी कॉमिक पढ़ता हूँ, अपनी पढ़ता हूँ, स्टोरी पढ़ता हूँ, मैं उतने ही एक्साइटमेंट के साथ अपने राइटर से बात करता हूँ कि यार ये तो ऐसा लिख दिया, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने जाली मांझा का रिव्यू भी पढ़ के इसीलिए वो डाल दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे उससे ऐसा लगा कि एक जो चीज़ पेंडिंग थी करेक्टर को लेके, कि उसको करेक्टर को कैसे समझा जाए, क्या डेप्थ है। मतलब आज हम अपने आइकॉनिक एक्टर्स, सॉरी सुपर हीरोज़ की बात करते हैं, ध्रुव की, नागराज की, तो हम वो सब चीज़ें बातें करते हैं कि ध्रुव का यार बचपन का स्टोरी बहुत ज़्यादा है, उसके फादर मदर की स्टोरी अलग है। तो जाली मांझा में भी ऐसी चीज़ देख के मतलब वो फील आ गया, एकदम से वाइब आ गया। और मैं सोच ही जा रहा था 1-2 दिन से, मैंने कहा रिव्यू डाल देते हैं, रवि जी को ना अच्छा लगेगा ना बुरा, वैसा आंकलन नहीं करेंगे वो कि दूसरे पब्लिशर ने डाला है, तो मैंने वो डाल दिया। तो मतलब मेरा अभी भी वैसा ही थॉट प्रोसेस है बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को मरने नहीं देंगे ना, वो मज़ा उस हिसाब से सोचेंगे। मैं अगर इस थॉट पे चले जाऊँगा कि यार ये बिजनेस वाइज कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये उस वाइज बन रहा है, तो वो शायद चीज़ ना निकल के आए। तो मेरा अभी भी वही चीज़ है, एक फंडा कि उसमें मज़ा आना चाहिए, मुझे Reader मज़ा से point of view से, हाँ। हाँ, मुझे एज अ रीडर मज़ा आ जाए तो फिर वो आगे भी वैसी चीज़ें। अभी बीच में एक काम हमारा क्रॉसओवर शायद अभी तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन हुआ क्या, उसकी ना कलरिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। हमारे कलरिस्ट पुराना ही था, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ है जो गड़बड़ हो रही है। हमने बहुत सारे रीटेक्स भी कराए पेजेस के, लेकिन फिर हमने उसे अल्टीमेटली वहाँ पे रोक दिया। तो 3-4 महीने पहले वो रुक गया था कलरिंग का काम, वरना मे भी शायद इनकॉग्निटो 3 से पहले वही रिलीज हो रही होती। तो इन वजह से मैं रोक देता हूँ, जहाँ पे जो चीज़ें क्लियर नहीं चल रही होती तो मैं रोक देता हूँ। लेकिन ये कि काम चल रहा है, एक के बाद एक बुक आने वाली है, थोड़ा गैप है, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर अपने जो भी मेरे रीडर्स हैं उनको ही कह सकता हूँ कि बुक्स आएंगी, जब आएंगी तो वो अच्छा काम आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जल्दबाजी में, ये पहले से बेहतर नहीं है, तो आप ये मान के चल सकते अच्छा काम आएगा। आपकी बातें सुन के काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि अमूमन आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो भी नए कॉमिक्स मतलब पब्लिशिंग हाउसेज आ रहे हैं या जो भी हैं, उनका सोल मोटिव ऐसा लग रहा है जैसे कि OTT को माइंड में रखते हुए वो कुछ प्लान कर रहे हैं। मतलब ठीक है, बट इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस राइट एट द स्टार्ट ऑफ कॉमिक्स मेकिंग प्रोसेस, आई थिंक इट्स नॉट गुड।
OTT बहुत लॉन्ग शॉट है, Long shot है। जब तक वो नहीं आपका पूरा होएगा ना ड्रीम, तब तक वो लॉन्ग शॉट ही है। और OTT के कारण आप अगर एक कॉमिक बुक, आप अगर उसको एक बुक की तरह पढ़ रहे हो और उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म भी करेगी। एग्जैक्टली। और आपको कहीं ना, जो कॉमिक रीडर्स की कम्युनिटी, उनको पहले ही वो डिजेक्शन सा फील हो जाएगा कि यार ये क्या, मतलब नहीं आया मज़ा। तो मुझे ये लगता है कि पहले कॉमिक बुक है, मैं मेरे माइंड में ये चीज़ है कि मैं जब कॉमिक्स बन जाए तो वो ऐसी रहनी चाहिए कि उसके बारे में कई सालों तक बात चलती रहे। चलते रहे, कि एग्जैक्टली। कोई भी नया रीडर है तो वो उसको वो बताए कि ये वाली बुक पढ़ो। तो मेरा अभी इस कॉमिक बुक पे सोल मेरा ध्यान है। ऑब्वियसली मैं ये साथ साथ में सोचता हूँ एज अ क्रिएटिव, मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ कि ये क्या टीवी पे कैसा दिखेगा कल को अगर ये आएगा, ये चीज़ें माइंड में रहती है। लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि मेरा प्रोडक्ट जो कॉमिक है वो अच्छा दिखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप घूमिए, हम भी थोड़ा बहुत घूम लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ नया है यहाँ पे। एक कोई बता रहा था यहाँ पे कि इंडिया फर्स्ट मांगा करके है यहाँ पे कुछ। हाँ, तो फर्स्ट मांगा है तो देखते हैं। फर्स्ट मांगा तो बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे कॉमिक्स ऐसे प्रमोट हो चुके हैं जो फर्स्ट मांगा के, क्योंकि मुझे ऐसा 4-5 साल पहले या उससे ज़्यादा हो गए शायद कि एक मांगा आया था इंडियन जो पढ़ा था, तो पर उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो मतलब हर कॉमिक कॉन में ये बात सुनने को हाँ, मिलती है कि हम फर्स्ट मांगा लेके आए, फर्स्ट इंडियन मांगा लेके आए। हो सकती है ऐसी मिस्टेक्स, क्योंकि ऐसा है कि ज़्यादातर जो ये चीज़ें शुरू करते हैं उनको हिस्ट्री का नहीं पता होता, इंडियन कॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है। अभी कितने लोग हैं ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इंग्लिश में अपना ये सब तो पढ़ा है, जो अपना साउथ का कॉमिक्स आता है या इंग्लिश में टिंटिन हो गया या कुछ भी हो गया, बाहर का हो गया, वेस्टर्न हो गया, लेकिन उनको हिंदी कॉमिक्स का पता नहीं है कि राज कॉमिक्स भी आ रहा है, 30 साल से आ रहा है, 40 साल से है। वैसे कई इतना बार बड़ा यूनिवर्स है हमारा खुद का। वही चीज़ है कि जो स्टडी नहीं करते हैं तो फिर वो ऐसी चीज़ बयान हो जाते हैं, बाद में वो उस चीज़ को फिक्स भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि फर्स्ट मांगा करके बहुत सारे सेल हो चुके हैं। बोलिए। हाँ, फर्स्ट मांगा भी हो चुके रिलीज। अब ये है कि चलो ये अच्छा है कि बुलजाई ने नहीं कहा कि हमारा ही फर्स्ट मांगा आ रहा है। नहीं, बुल्स आई थिंक इस मामले में बड़ा डिस्क्रीट है। हाँ। और आपकी और रवि जी की ट्यूनिंग इसी मामले में काफ़ी जमती है कि दोनों काफ़ी सोच समझ के कोई चीज़ क्लेम करते हो करना, और वो करना भी चाहिए। हाँ जी। बट जो भी है आई थिंक, कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है परफेक्ट हो, लेकिन ये कोशिश करते हैं सोच समझ के कुछ बोले। वैसे भोपी भाई आप मानेंगे इसमें एक मजा तो है, अगर आपको पता है सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, उसके बावजूद उसका झूठ सुन लो और किस इंटेंसिटी से वो झूठ बोल रहा है, वो भी प्रोसेस एंजॉय करने वाली बात होती है, चाहे वो अनजाने में कर रहा है। ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार कि उसको कैसे सुने और अपने अंदर संभाले। क्योंकि पता तो है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको सच का पता है कि क्या सेल कितनी हो सकती है, कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह के रीडर्स हैं, या एकाएक कुछ नहीं हो सकता, तो पता है। लेकिन ठीक है, नहीं चलिए फिगर आउट करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। ठीक है, आप लोग फिगर आउट करिए, हमारा काम तो पब्लिशिंग है। चलिए News present सी यू अराउंड। सुपरमैन और बैटमैन, अरे बाबा डोंट फोकस टू मच ऑन देम, बाकी लोगों के बारे में बात करते हैं। एंड आई थिंक नॉट ऑल सुपर हीरोज वियर केप्स, सम वियर कैप्स एंड हुडीज। मंदार भाई कैसे हैं आप? बस धीरेन्द्र भाई मैं बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? बहुत बढ़िया मंदार भाई। सबसे अच्छी बात कॉमिक कॉन जैसे महोत्सव में आके ये होती है कि आपस में मिलना जुलना हो जाता है। राइट। अदरवाइज तो सोशल मीडिया के भरोसे ही हम लोग की गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ, जिंदगी सोशल मीडिया। भोपाल के रहने वाले हैं मंदार भाई, और मैं इनसे पर्सनली एक बार पहले भी मिल चुका हूँ, इनसे बातचीत वगैरह हुई है, और कॉमिक कॉन में आई गेस आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ। हाँ, लास्ट ईयर मिले थे। लास्ट ईयर मिले थे। हाँ। राइट। और आई थिंक इस ईयर आपने जो पहला चैप्टर था बैंगलोर में वो आपने मिस कर दिया। आप वहाँ नहीं गए? टोटली मिस्ड आउट। हाँ, तो ये भी आपका भी ये फर्स्ट है इस सीजन में, तो कैसा रहा? आज ही आ रहे हो आप भी? यार एक्चुअली ना हमारे लिए तो दिल्ली ही पहला होता है, क्योंकि शुरुआत ही दिल्ली से हुई थी। काम की? हाँ, काम की नहीं, कॉमिक कॉन की, अच्छा। पहला एडिशन दिल्ली में ही हुआ था, तो ऑलमोस्ट मतलब बैंगलोर ले लो, मुंबई ले लो, इमोशनल या वैल्यू तो कहीं और रहती ले लो, है, हाँ, जुड़ी तो यादें। लगता है यही है कि कॉमिक कॉन में आए हैं तो दिल्ली वाला ही होता है, जो लगता है कि हाँ यार कॉमिक कॉन में आए हैं। बाकी ऐसा लगता है एलिनेटेड फील होता है कभी कभी। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं ये बहुत बड़ा मतलब ऐड ऑन होता है। राइट। जो वो क्या बोलते हैं, इंटीरियर में होता है तो एक बंद सा लगता है, हालांकि मौसम के हिसाब से वो ठीक है, जैसे धूप वगैरह हो रही है तो लोग दिल्ली की सर्दी माहौल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक दिखती है। बट हाँ वही है कि
कि दिल्ली कॉमिक कॉन बोले तो होम। होम इट फील्स लाइक होम। या राइट। सो मंदार भाई मेरे को एक बात आई है, लास्ट कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ था कुछ टाइम पहले, तो काफ़ी आपके जो डिफरेंट रोल्स हैं, आप लेटरिंग के तौर पे, फिर आप मतलब ट्रांसलेशन काम भी करते हैं, स्टोरी राइटर आप रह चुके हैं, CWAH आप लेके आए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हम आपको एज एन आर्टिस्ट कब देखेंगे? ओह माय गॉड, ये तो मतलब भगवान को भी नहीं आपको पता संजय सर होगा। को परस्यू करना चाहिए ना कि भाई अब मुझे इस रोल में भी उतारो। नहीं उस रोल में उतरने की शायद अब उम्र मेरी निकल चुकी है। हालांकि ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को करने की उम्र नहीं होती, लेकिन यार अभी हमारी उम्र ही है। नहीं फिर नए लोगों को मौका दो ना यार, हम तो पुराने हो गए अब। तो नए लोग को उन चीज़ में मौका दो ना जो आप करके छोड़ चुके हो, लेटरिंग वगैरह में मौका दो उनको। नहीं, but- आप अभी मतलब एक आर्टिस्ट के तौर पे मतलब एक्सप्लोर करो अपने आप को। मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपने आप को राइटर के तौर पे। जो नियो मुझे ख़त्म करनी है ना, बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। हाँ। अब जो भी रीजंस रहे हैं हाँ। उसके आर्ट की वजह नियो श्रृंखला का जल्दी आना बहुत ज़रूरी है। राइट एंड आई थिंक अब इसके बाद ये सारे कॉमिक कॉन जब निपट जाए, इसका नेक्स्ट फोकस वही है, दिसंबर ऑनवर्ड्स आई थिंक उसी पे काम होगा। नहीं अभी चल ही Second रहा है part उस पे। सेकंड हेमंत जी ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, आर्टवर्क शुरू कर दिया आर्ट मैंने। वर्क शुरू हो चुका है, तो सिर्फ आर्ट खत्म करने से नहीं होगा ना, स्क्रिप्ट भी खत्म करनी है। और आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब आपका ही ब्रेन चाइल्ड है वो नियो बहुत सीरीज। बहुत बड़ा फ्रेंड और बहुत लेट भी हो गया, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी टाइम भी लग गया, हाँ। मतलब फॉर वॉट एवर रीजंस, लेकिन Right. बट चलिए अच्छी बात है, इसमें फाइनली काम शुरू हो रहा है। और पर्सनल लेवल पे मतलब कितना ग्रो किए हैं पिछले एक साल में, या कुछ चेंजेस क्या आपको लगे हैं कि लाइफ में आए हैं एज अ प्रोफेशनल कॉमिक्स इंडस्ट्री में? ऑफ कोर्स यार वो तो मैं खुद कैसे इवेल्युएट करूँ अपने आप को कि हाँ मैं पिछले साल यहाँ था, मैं अभी इतना बड़ा थोड़ा हो गया। माइंडसेट में भी थोड़ा डिफरेंट हुआ पहले से, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली सीखता ही है बंदा। मैच्योर तो आप होते जाते हो, टाइमली कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो आप चाहते हो कि यार आज से साल भर पहले की होंगी, अब वो दोबारा रिपीट ना करें। थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है, लाइफ से मिल जाते हैं, कुछ ट्रोल्स से मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो वो भी एक एंगेजमेंट ही है एक तरीके की। हाँ, बाकी पर्सनल लेवल पे तो फैन बताएंगे, अब जो भी है स्टोरी वगैरह आएगी या जो भी काम हो रहा है वो पहले से बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं बोलूँ हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ 4 साल पहले से, तो वो फिर नहीं, पर ऐसे क्रिएटर्स भी होने चाहिए ना, मतलब आप कम से कम एक एंगेजमेंट को लाइवली तो बनाते हो ना सोशल मीडिया पे, जब चाहे बहस हो, चाहे अच्छे के लिए हो, चाहे बुरे के लिए हो। कोशिश कर सकता है इंसान। डिसाइसिव फैक्टर्स तो हमेशा नहीं देखिए, मेरे हिसाब से तो मज़ा उसी में है कि मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से एक लाइवली कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब देयर इज़ नो पॉइंट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कि बगला बंदा यहाँ से तो कुछ बोल रहे हैं, वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है। तो थोड़ा एक माहौल गरमाए रखो ना। कॉमिक कॉन तो साल में एक ही बार होता है, बाकी तो सोशल मीडिया में कुछ जिंदा रखना चाहिए हमें। रखना चाहिए। तो वेट यही करते हैं कि चलो एक इवेंट है, मौका है लोगों से, अपने जैसे लोगों से मिलने का, फैंस को जानने का, तो हाँ लाइवली रखना तो ज़रूरी है। बाकी फिर नए पब्लिशर्स भी हैं, वो भी टाइमली कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कंट्रोवर्सीज तो अपनी जगह है, बट हाँ कंटेंट मिल रहा है लोगों को, वो अच्छा है। अभी संजय जी ने नया वेंचर स्टार्ट किया है अल्फा बुक्स का, अल्फा कॉमिक्स करके, गंगा आई है उसका, तो नया तो खैर हो ही रहा है, आगे बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहीं रुके हुए हैं, तो हो रही हैं अच्छी चीज़ें फॉर बेटर डेफिनेटली। और पर्सनली स्पीकिंग मतलब मुझे काफ़ी खुशी होती है जब आपको ऐसे माहौल में, ऐसे मौक़ों पर मिलना होता है आप लोगों से, कि आप लोग भी थोड़ा एफर्ट मारते हैं कि ट्रैवल करते हैं, इसी दौरान सब लोगों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे मिलना हो जाता है। हाँ मतलब सैटरडे संडे अच्छा है, छुट्टी होती है, बाकी लोग भी आ सकते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि यार चलो मिल लेते हैं। एक ही मौका नहीं तो फिर वही साल भर बाद ही मिलना होगा, आपसे भी साल भर बाद ही हो रहा है। बिल्कुल, ऑलमोस्ट। तो दोस्तों ये जो कॉमिक कॉन को लेबल किया जाता है ना बेस्ट वीकेंड ऑफ द ईयर बोल के, दिस इज़ फॉर अ रीज़न। और वीकेंड में मतलब वो आप माहौल तो आसपास देख ही रहे हैं, मतलब जैसे आप पीछे आवाज़ें चल रही हैं, आई एम श्योर अभी कैमरा हम पे फोकस्ड है, बट बीच में जैसे विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, सो आपको पूरा माहौल समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअल में। तो 2 चीज़ें होंगी, एक चीज़ शायद आपको समझ आ जाए कि क्या चल रहा है, या फिर आप बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएं, इतना कुछ है यहाँ पे देखने और समझने को। सो मंदार भाई थैंक यू वेरी मच। अब आगे हम थैंक यू फॉर हैविंग। ऑलवेज अ प्लेजर। तो अभी हम बाकी लोग को भी, आपके साथी जो लोग हैं उनसे बातचीत वगैरह करेंगे, और आप कल भी हैं इधर शायद, पॉसिबली कल भी रहेंगे, तो ठीक है, फिर हम शायद बीच में दोबारा भी बात करें। थैंक यू वेरी मच।
चलिए दोस्तों, आज मुंबई से एक और कॉमिक्स पब्लिशर से बातचीत यहाँ करेंगे हम। आलोक भाई इधर हैं, इंडस वर्स के करता धरता हैं। आलोक भाई, वेलकम टू दिल्ली। हाय कॉमिक्स एनिमल। आलोक भाई, आपसे एक सवाल है। इंडस वर्स ईयर 0 हम सब अच्छी तरह जानते हैं, मतलब जो भी रेगुलरली फॉलो करते हैं स्पेस को। हमें आपको इंडस किड्स के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक ये नई चीज़ है इस कॉमिक कॉन में आपके हाउस से। यार आइडिया ये था निकी जी कि जब कॉमिक कॉन में मैं आ रहा हूँ पिछले कई सालों से, मैं देख रहा हूँ कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा अपना बच्चा है, मेरे को उसके लिए किताबें जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे अच्छी किताबें मिली नहीं। हाँ, क्यों हिंदी किताबें मिल रही हैं? नहीं, she reads Hindi, she reads very nicely. तो 3 किताबें हमने की थी, ये आप रिकॉर्ड कर लो चाहो तो। 3 किताबें हमने की हैं। ये इसका नाम है डुबकी की दुनिया। डुबकी is a boy with an aquarium on his head. He's very different from others. So what happens, because he's very different from others, they make fun of him, they laugh at him, they bully him, and then he goes to his mother. और उसकी मम्मा उसको, आप चीनी वाली रोटी खाते हो क्या अलीशा? मीठी रोटी खाती हैं? मीठी रोटी नहीं खाते हो? तो ये खाता है, तो इसको इसकी मम्मा मीठी रोटी देती हैं और इसको एक मंत्र देती हैं कि ये गाना गाओगे तो सब आपके दोस्त बनेंगे और आप सबको खुश कर पाओगे। एंड देन ही रोम्स अराउंड, और वो कैसे सबको खुश करता है, ये उसकी कहानी है। फिर हम लोग जब गाँव जाते हैं ना, तो गाँव में क्या क्या होता है, तो ये इंडियन गाँव की कहानी है कि कैसे पीपल का पेड़ है, कैसे बच्चे नदी में नहाते हैं, ये उनकी कहानी है। ये भी पोइट्री है। दिस इज़ अ कलरिंग बुक, एक्टिविटी बुक, सो यू कैन सी द कलर्स एंड देन यू कैन कलर द बुक्स। तो ये 3 किताबें हमारी हैं जो इनके एज ग्रुप के लिए है। एंड आई बीन वर्किंग इन किड्स स्पेस फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स नाउ। तो मुझे वही लग रहा था कि छोटे बच्चों के लिए हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स वाई वी केम अप विथ इंडस किड्स। आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम देम कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल में, क्या नहीं होती हैं, एंड उसके हिसाब से नई किताबें डिज़ाइन हो रही हैं। जैसे डुबकी विल बी आर सीरीज वेयर वी विल बी कमिंग आउट विद 12 डुबकी बुक्स। सो डुबकी विल बी, जैसे ये एंटी बुलिंग था एंड इट्स ऑल्सो अबाउट इंक्लूसिविटी, कि कोई बच्चा डिफरेंट है तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो और उसके साथ कैसे फन कर सकते हो जैसे आप बाकी लोग करते हो। गाँव वाली किताबें मुझे बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है बाहर, इंडियन गाँव की तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स में ना जॉन डैफोडिल्स के बीच में से जा रहा होता है, तो मैंने कहा कि यार एक इंडियन गांव की कहानी करते हैं। सो ये इंडियन गांव की कहानी है। एंड देन दिस वाज अ कलरिंग बुक बिकॉज एक एक्टिविटी बुक तो चाहिए ही चाहिए थी। सो इफ अलीशा यू वांट टू सी द बुक्स, फील फ्री। इफ यू वांट टू सिट हियर एंड रीड, यू कैन सिट हियर एंड रीड। वी आल्सो हैव आलू का पराठा ऑन आवर स्टॉल्स। यू कैन ईट, यू कैन रीड, नो नीड टू बाय, नो नीड टू चेस पापा। Do you want to sit and eat? You want to sit and read? No, she was super hungry, so I was just making her go around before we go and eat something. हाँ, तो ये किताबें 3 किताबें हमने की हैं। बाकी I'll get these. I think no worries, no worries. I think she will love them. Even if she doesn't, just mail me so that I can correct them in my next set of books. Absolutely. And these 3 are meant for our generation, the generation who grew up reading comic books. तो ये मैंने लिखी है, ये सौमिन ने इलस्ट्रेट की है, ये अरुणाब ने लिखी है, अरुणाब कुमार इफ़ यू नो, TVF। तो अरुणाब ने लिखी है। ये हेमंत जो अपना नागराज करता है, हेमंत की ड्रॉ की हुई है। I was there for the launch of that. Yeah. I was there last time. You were there last time? So, हाँ, so we all were there. And this is by Lian, and this is set in Goa. This is drawn by Rajesh Nagarkunda, who's got a stall behind us. So ये 3 किताबें हैं हमारे ईयर 0 का हिस्सा। ये मेरा कॉमिक कॉन प्राइस है जो मेरी साइट पे भी नहीं है इस समय में, तो यू हैव दैट बुक एंड वी आर लॉन्चिंग आवर, हाँ वी आर लॉन्चिंग आवर नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स फ्रॉम नेक्स्ट कॉमिक कॉन ऑनवर्ड्स। तो नेक्स्ट कॉमिक कॉन ऑनवर्ड्स, ईयर 1 नेक्स्ट कॉमिक कॉन अभी जनवरी फेब में है ना, जो वहाँ से नई किताबें शुरू हो जाएंगी हमारी। तो किताबें रेडी हैं, बट मुझे पहले मेरे बच्चों की किताबें लॉन्च करनी थी यार, क्योंकि आई फेल्ट कि कॉमिक कॉन में बच्चे बेचारे उटपटांग चीज़ें खरीद के जा रहे हैं, मतलब एटलीस्ट कुछ मज़ेदार किताबें तो लेके जाएं। ये सब 90 पेजेस की किताबें हैं, राइट? तो 90 तिया कितना हो गया, 270 पेज की किताबें तो मैंने एक साथ लॉन्च करनी थी, जो कि 1.5 साल का लॉन्च हो सकता है अगर मैं हर महीने भी करूँ। सिंगल कॉपीज अब सिंगल कॉपीज करेंगे, अब हम लोग 80 पेजेस करेंगे। मेरे अवार्ड्स आ गए यार। प्लीज कैरी ऑन विद योर वर्क, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं वैभवी स्टूडियोज़ के सामने और मेरे साथ हैं सौरभ राय चौधरी।
जैसे कि आप अगर इनके एक बार प्लेकार्ड पे नजर डालें इनकी बुक पे, तो दे आर क्लेमिंग दैट दे हैव कम अप विद इंडियाज फर्स्ट मांगा कॉमिक्स. सो नाउ दैट्स अ सब्जेक्ट फॉर अ डिबेट, बट विल कीप इट फॉर लेटर. एज ऑफ नाउ विल जस्ट स्पीक टू द पब्लिशर एंड राइटर हिमसेल्फ about this new comic book. Hello sir, welcome to the show. Thank you. Sir, please can you tell us something about this made in comic book? Sure. So this is a comic book which is made in India by Indian writers, Indian artists, and Indian publishers. So this is all indigenous India. This will be 20 volumes, and there is an anime also being made. We just launched the trailer, so hopefully you guys can check it out. Yeah. We started this journey about 3 years back, to be precise, and as it goes, we went through multiple trial and errors and all. Finally this year we were able to cut to a point where this is international quality. I would like to him to focus here. If you see, this gentleman launched it globally. His name is Joe Rubinstein. He is the original author, original inker for Wolverine, X-Men. So it was very well received in the Augusta Comic Con in Georgia. And here in India, this is the first time it's being released in the Delhi Comic Con. So we are hoping for a good visit here. So you see this guy here, his name is Eka. So this guy is from a planet called Planet Z, which is about 8,000 light years away from us. ये लोग 1 मिलियन ईयर्स हमसे एडवांस्ड है. तो मज़े की बात यह है कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे 1 मिलियन ईयर्स एडवांस हो, तो उनको ये पता होगा कि क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ फेंकना है. हमें जैसे आज पता नहीं है, AI को देखते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हम व्हाट आर वी लूजिंग, क्या खो रहे हैं इसके चलते, हमें अभी तक नहीं मालूम है. तो ये बुक का पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये प्लैनेट 1 मिलियन ईयर्स का एवोल्यूशन हुआ है, 1-2 साल का नहीं है. तो विच मीन्स इनका पूरा का पूरा जो प्लैनेट है चेंज हो चुका है. अब उनके पास, मैं पूरा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ नहीं है जो हमारे पास है और कहीं और दूसरे ए में नहीं है, वो है इमोशंस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी हम लोगों को जैसे जो मेरे एज के लोग हैं जो गूगल मैप से पहले पैदा हुए हैं, हम लोग साइकिल से किसी दोस्त के घर जाते थे तो लैंडमार्क्स देख देख के जाते थे, ठीक है. और पहली बार जब जाके पहुंच जाते थे उसमें खुशी मिलती थी, राइट. अभी वो खुशी गायब हो गई, वो ट्रैवल वाली खुशी गायब हो गई, क्योंकि सबको मालूम है एंटिसिपेशन वाली फील चली गई. सो बिट बाय बिट हमारे बहुत से छोटे छोटे ऐसे इमोशंस हैं जो लुप्त हो जाएंगे. एंड अभी जैसे मोदी जी समझ लीजिए, मोदी जी ने क्या किया, जब 2020 में कोविड हुआ तो ऐलान किया कि भाई आप लोग सब घर में रहिए और थाली बजाना वगैरह वगैरह कुछ था, ठीक है ना. लेकिन वो चॉइस हमारी थी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अब हम बजाए कि नहीं बजाए हमारी थी. लेकिन अगर मान लीजिए हमारे सब चीज़ अगर ये होते रहे जिसमें चिप लगा हुआ, जिसमें, तो वहाँ मोदी जी और पूछेंगे नहीं, वो बटन दबाएंगे, हम लोग सब थाली बजाने लग जाएंगे ऑटोमेटेड वे में. तो बहुत सारा चीज़ हम खोएंगे. तो ये जो प्लैनेट है ये वही चीज़ पाने के लिए आ रहा है, लेकिन ये लोग नरसंहार करने के लिए आ रहे हैं. इनको कोई प्यार नहीं है हमसे. तो ये जो स्टोरी है उसके बारे में. तो ये मतलब एज अ कॉमिक बुक अभी पब्लिश होनी है या हो चुकी है? अब एक बार दिखाने कॉमिक बुक हाथ में करके थोड़ा सा एक लुक एंड फील कैसा है इसका थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा. तो कोई से भी पेजेस मतलब आप दिखा सकते हैं. और एक बात आप यहाँ बताइए, यू क्लेम टू बी कमिंग अप विद इंडियाज फर्स्ट मांगा कॉमिक. ये क्लेम किस हद तक सही है? क्योंकि जो कॉमिक्स के जानकार हैं वो थोड़ा फिर इस बात को डिबेट करना चाहेंगे. नहीं, देखिए डिबेटेबल है, और मुझे नहीं मालूम और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि मैं तो ट्रैक नहीं रखता हूँ, राइट. सो इट्स सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग गिमिक कह सकते हैं. नहीं, अब ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इतना है कि कोई भी मांगा पे एनीमे नहीं बना है. इंडियन मांगा अगर कोई भी है, हमारा मांगा प्लस एनीमे है, तो उस हिसाब से हम लोग पहला है. और दूसरा बात है कि मैं कोई रैट रेस में नहीं हूँ. जितने ज्यादा मांगा आएंगे ना, मैं उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि लोगों को पढ़ने की आदत होगी. जैसे होते हैं ना कि जब लोग जूते पहनने की आदत नहीं है, तो पहला जो जूता बेचता है, हाँ, उसको बहुत दिक्कत होती है. लेकिन उसके बाद जब उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे पहना जाता है, तो लोग खरीदने लगते हैं. तो बट आपने मेरे ख्याल से जैसे रिसर्च ही करी होगी कि मतलब मांगा से ही क्यों आपने शुरुआत करी? मांगा से इसलिए शुरुआत की क्योंकि ये मुझे इतना गारंटी के साथ कहना है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये बूथ हम नहीं लगा पाएंगे इतना आसानी से, जितना आसानी से यहाँ पर, क्योंकि मांगा एनीमे इंडिया में एक्सप्लोड कर रहा है.
10 साल के बाद ये इतना ज़्यादा एक पॉप कल्चर ये बन जाएगा, अभी बन चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये मांगा एक आर्ट स्टाइल है जो हम लोग इंडिया में अडाप्ट कर रहे हैं। इफ़ यू सी इसका जस्ट फ्लिप थ्रू सम ऑफ द पेजेस। श्योर। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोई भी अगर खरीदना चाहता है आपकी बुक तो आपको कहाँ ढूंढे? वेबसाइट पे कहाँ, मतलब वैभवी स्टूडियो को कहाँ ढूंढे? ऑर्डर कहाँ से करे बुक्स? अमेजोन। सो यू आर सेलिंग थ्रू अमेजोन? We are selling through अमेजोन आपका पार्टनर है? हाँ, अमेजोन पार्टनर है। अमेजोन में आज ही इसका लॉन्च हो चुका है। अगर यहाँ नहीं मिले तो वहाँ, या फिर हमारा वेबसाइट है, उसमें फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ऑर्डर हम डायरेक्ट भी तो कितने पार्ट की सीरीज रहने वाली है? 20 वॉल्यूम होने वाली 20 वॉल्यूम्स होने वाले, ये पहला वॉल्यूम है। ये पहला वॉल्यूम। और कितने रेगुलर इंटरवल में आप निकालेंगे ये बाकी के वॉल्यूम्स? पहला 10 वॉल्यूम करीब 1 या 2 महीने के इंटरवल्स में निकलेगा। क्योंकि मतलब एक से दूसरे बीच में 2 महीने का गैप रहेगा, ऐसे करें? हाँ, पहला वाला तो अभी 4 वॉल्यूम बन चुका है। अच्छा। तो एवरी मंथ हम रिलीज करेंगे। ठीक है, ठीक है। 4 का कोई दिक्कत नहीं। 5th एंड ऑल विल डिपेंड्स कितना जल्दी कितना बिकता है एंड ऑल दैट, राइट। तो और हम लोग एक्चुअली इसको ना जो एनिमे स्टाइल में आर्क बोलते हैं, तो 6-7 एपिसोड का एक आर्क होता है। ठीक है, 7 आर्क है टोटल, 7 आर्क हैं। हाँ, ऐसे तो ये अभी 3-4 साल चलेगा। 49 मतलब वॉल्यूम्स तक लेके आएंगे आप? वॉल्यूम 49 नहीं, 1:1 नहीं रहेगा। 20 वॉल्यूम में करीब 49 एपिसोड हो जाएगा। 7 वॉल्यूम्स का एक आर्क बता रहे हैं ना आप? हाँ, तो नहीं 7 वॉल्यूम, 7 एपिसोड्स का 7 एपिसोड्स का, ओके ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से 20 वॉल्यूम में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अबाउट 49-50 एपिसोड होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। तो देखते हैं आगे कैसा परफॉर्म करता है, एंड लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं विवेक भाई के बूथ पर। विवेक भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आप कैसे हैं? अच्छा, मैं बहुत बढ़िया। कैसा रहा कल से अब तक का एक्सपीरियंस? फ्राइडे तो ठंडा ही रहता है, हाँ। तो फ्राइडे हम वही मान के चलते हैं, जो मिला वो भगवान का प्रसाद। असली धंधा तो सैटरडे संडे होता है। जी। मैंने सुना लास्ट ईयर का कंपैरिजन थोड़ा सा कल मामला कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। थोड़ा सा था, But अभी तो काफी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 2011 से कन्वेंशन अटेंड कर रहा हूँ और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। कि- जैसे कल अगर ज़्यादा ठंडा था तो हो सकता है कल ज़्यादा गर्म हो। नहीं, संडे तो ऑब्वियसली मतलब एक्सपेक्टेड है। हाँ जी, अच्छा, इसीलिए तो 3 दिन होता है ना। बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। में। और मतलब इट इज़ फॉर अ रीजन, इट्स कॉल्ड बेस्ट वीकेंड ऑफ द ईयर। Yes. वीकेंड पूरे हरे भरे होते हैं। तो आपसे क्विकली मैं जानना चाहूँगा, आपके जितने भी टाइटल्स हैं उसके बारे में सभी फैंस लोग जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली भली बात ही परिचित हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्विकली, आपको जो आने वाले टाइटल्स है ना, आपने कई बार बताया, बट एक सिलसिले से यहाँ बता दीजिए क्या वो टाइटल्स हैं और क्या उनकी टाइमलाइंस हैं आने वाले 6 मंथ्स हैं? तो बेसिकली अभी हमने रिसेंटली ऑपरेशन डी के क्रॉसओवर कंप्लीट किया है। तो क्रॉसओवर वो होलिकाओं का पहला क्रॉसओवर था, जिसके समापन के साथ ही एक अध्याय होलिकाओं का खत्म हुआ है और अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम हमने रखा है द ऑल न्यू होलिकाओ इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव जो है अभी प्रोडक्शन में है, क्योंकि वैसे भी कॉमिक कॉन के दौरान हम नई रिलीजेस करते नहीं है, बिकॉज जो की होती है उन्हें बेचना ज़रूरी होता है। तो ऑल न्यू होलिकाओ इनिशिएटिव जो है हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, किक स्टार्ट हो रहा है। उसके अंतर्गत हम हमारी सबसे पहली किताब होगी दहक, जो कि होलिकाओं की फर्स्ट फीमेल सुपर हीरो होने वाली है। right. और उसके बाद कई नए टाइटल्स आने वाले हैं। दहक के बाद आएगा ब्लड हैमर, जो हमारा क्राइम फाइटिंग विजिलेंटे है, और उसके बाद आयुध का रीबर्थ हो रहा है। तो अब ऑल न्यू होलिकाओं के अंतर्गत 6 मंथ ऑन एंड ऑफ का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर हमारा 6 महीना बैक टू बैक रिलीजेस होंगी और 6 महीना हम बैक टू बैक इसको सेल करेंगे कॉमिक कन्वेंशंस में। तो अप्रैल के बाद अप्रैल से सितंबर तक आप मंथली कॉमिक बुक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं होलिकाओं के लिए, जिसपे अभी पूरी तरह से काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो मतलब मंथली बेसिस पे हर एक नई अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल टू सितंबर हर मंथ कॉमिक बुक आएंगी। और ऑल न्यू होलिकाओं के जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत अब हर किताब 52 पेज की आएगी। तो 52 पेज का फॉर्मेट अब हमारा सेट हो चुका है, वो ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। अब से हर किताब ऑल न्यू होलिकाओं के इनिशिएटिव के अंतर्गत 52 पेज की आएगी। तो ये जो किताबों की बात कर रही है, वन शॉट कॉमिक बुक होंगी या पार्ट्स में आएंगी? नहीं, कुछ वन शॉट है, कुछ पार्ट्स में आएंगी। वन शॉट जो है वो वॉल्यूम अपनी कंप्लीट करेंगी अपने आप में, और पार्ट्स वाली कॉमिक बुक भी आएंगी। लेकिन क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं इतना, और अप्रैल से जो भी स्टार्ट होगा ना, वो आपका मंथली बेसिस पे सीरीज कंप्लीट होगा सारा। अच्छा। सारी धड़ाधड़ बन रही है। तो जो मंथली का शेड्यूल है वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीरीज कंप्लीट हो, तो कोई भी एक साल से दूसरे साल के बीच में गैप नहीं आने वाला है। Gap नहीं सब किताब एक ही बार में कंप्लीट होंगी। एक कंटिन्यूटी बनी रहे, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, स्टोरी आप जो स्टार्ट करेंगे आपको 30 दिन के अंदर उसका दूसरा पार्ट मिलेगा, ये फाइनल है। थैंक यू। तो विवेक भाई, ये बात आपने एज अ पब्लिशर बताई। अब मैं विवेक भाई एज एन आर्टिस्ट आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप पेंसिलिंग बहुत
बहुत लंबे टाइम से एक्टिव हैं, अभी आप रिसेंटली एज एन एंकर अपने आप को फिर से रिडिस्कवर कर रहे हैं। क्या क्या रीज़न है उसके पीछे कि आप एज एन एंकर डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में? वेल ऐसा है कि पता नहीं कितने लोग जानते हैं, मैंने 15 साल पहले आरसी में अपना करियर एज ए इंकर ही स्टार्ट किया था। हालांकि बनना मुझे पेंसिलर था, बट मुझे मेरे सामने जो काम आया मैंने एज ए चैलेंज उसको लिया और मैंने इंकिंग भी सीख ली, जिसने अपेरेंटली मेरी पेंसिल्स को भी इम्प्रूव करवा दिया। अभी ऐसा हुआ है कि हमारी कंपनी में एक नए युवा आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है, अविनाश घोष करके, जो कि फेसबुक पे स्केचर अविनाश नाम से है। तो उनको मैं इंकिंग सिखा रहा हूँ इस समय। अच्छा। उनको इंकिंग सिखाते सिखाते मेरी क्या होता है, जो मेरी जो मसल मेमोरी है इंकिंग की, जो मैंने 12 साल पहले छोड़ दी थी, वो लौट आई। जब लौट आई, मतलब ये स्विमिंग के जैसा होता है ना, आपने सीखी है और 10 साल बाद आपको पानी में फेंक दिया, आप हाथ पैर मार लोगे। अविनाश को इंकिंग सिखाते सिखाते मेरी खुद की मसल मेमोरी लौट आई और फिर मैं एंजॉय करने लगा। अरे यार, आर्ट का नाम ही तो एंजॉयमेंट है। फिर मैंने सोचा यार, अगर मैं इतनी प्रोफेशनल इंकिंग कर रहा हूँ तो कुछ अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करूँ। कुछ मन हुआ कि कुछ टाइम इंकिंग ही की जाए, तो मैंने पेंसिलिन से 3-4 महीना ब्रेक लिया और मैं लगातार 3 महीने से इंकिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अविनाश के भी कुछ पेज इंक कर डाले और उसके बाद मैं कुछ थोड़ा अपना भी काम इंक कर रहा हूँ। कुछ बाहर के आर्टिस्टों के भी मेरे को कवर्स मिले हैं इंकिंग के लिए, जो मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं कुछ टाइम इंकिंग का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। अपेरेंटली कुछ सितारे ऐसे घूमे कि तड़म जो असुरान की ट्रिलॉजी कर रहे हैं, जो अपना काम खुद इंक करते हैं, उनको मार्वल में स्पाइडरमैन मिल गया, तो वो उतनी स्पीड से मेरे लिए काम नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने बोला भाई तड़म तू इंकिंग रहने दे, खाली मुझे तू पेंसिल्स करके दे, तेरी इंकिंग मैं करता हूँ। मैं अपेरेंटली इंकिंग तो कर ही रहा हूँ आजकल, तो अपने उस टैलेंट को यूज ही कर लूँ। तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी कंपनी को इस समय एज अ पेंसिलर मेरी ड्यूटी एज ए इंकर ज़्यादा जरूरी है, तो मैंने तड़म के पेजेस इंक करने स्टार्ट कर दिए। तो वो इंकिंग का समा ऐसा बना कि अब मैं लिटरली प्रोफेशनल इंकर के रूप में काम कर रहा हूँ। ये एक वेव है और ये 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी। मेरे पास प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं मेरे खुद के पेंसिल करने के लिए, तो आई थिंक 2-3 महीने में मेरा इंकिंग का काम खत्म हो रहा है। तड़म के पेजेस खत्म करके मैं वापस पेंसिलिंग में वापस आ जाऊंगा। चलो परफेक्ट। तो इंकिंग का ये एक हवा है, मैं इसे लंबे टाइम तक नहीं करने वाला। जब तक एंजॉय कर रहा हूँ तब तक करूंगा, और जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उस दिन वापस। नहीं, आपकी जो ड्यूटीज हैं एज अ पब्लिशर और एज अ क्रिएटिव पर्सन, पूरा टीम मैनेजमेंट का भी जो काम है आपको अलाउ भी नहीं करेगा। मेरे को फुल टाइम कंटिन्यू कर पाओ? मैं फुल टाइम कर भी नहीं पाऊंगा। दूसरी बात ये है कि होलिका में मेरी प्राइमरी जॉब एज अ पेंसिलर की है। इस कंपनी को लॉन्ग रन में मेरी इंकर की ड्यूटीज नहीं चाहिए, कंपनी को चाहिए कि मैं पेंसिलिंग करूं। तो इंकिंग का तो चल रहा है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे पेंसिल में वापस आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया विवेक भाई। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दीज अपकमिंग कॉमिक्स। Thank you। और मैं एक बार जाने से पहले आप प्लीज़ कैमरा पैन कीजिए विवेक भाई की मदर के ऊपर। फॉर ऑल दोज अनइनिशिएटेड गाइस, मैम का नाम प्रमोदिनी है और ये विवेक भाई की मदर हैं। आपने विवेक भाई का जो साइन ऑफ करते हैं कॉमिक बुक में देखा होगा, विवेक प्रमोदिनी गोयल, तो अपनी मदर का नाम यूज़ करते हैं। एंड मैम, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस बोथ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। एक कॉमिक कॉन में आना और फिर आप लोगों को साथ देखना एक अच्छी फीलिंग है अपने आप में। सो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आप कुछ कहना चाहेंगे कॉमिक एनिमल के व्यूअर्स के लिए, क्या होलिका के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे? बस यही है कि हमारा स्टफ पढ़े, हम लोग को आगे बढ़ाएं, अच्छा बनाने का कुछ मौका दें। यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कॉमिक्स खरीदें और हम लोग आगे बढ़ें। आप लोग तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश ब्रांड है और आने वाली कॉमिक्स के हिसाब से एक बार थोड़ा रेगुलरली आनी शुरू हो जाएंगी और तो फिर इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। तैयारी इसी हिसाब से चल रही है कि उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। प्लानिंग ऐसी फुल प्रूफ कर रहा हूँ कि यार हर 30 दिन में एक कॉमिक आनी चाहिए। तो लिटरली आप ये समझो कि जब अप्रैल में स्टार्ट होगा ना, तो अप्रैल टू सितंबर की जितनी किताबें हैं वो मेरे पास बनी हुई रखी रहेंगी, उसको सिर्फ मुझे प्रिंट करके निकालना है। तो इसलिए कॉमिक कॉन के दौरान जो पिछला माल है उसे बेच रहे हैं और नया माल तैयार कर रहे हैं। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस अपडेट भाई। सो ये एक अपडेट थी होलिका एंटरटेनमेंट की तरफ से। आने वाले टाइम में काफ़ी कॉमिक बुक्स लाइंड अप हैं और अच्छी बात यह है कि वो सिलसिलेवार तरीके से आएंगी रेगुलर इंटरवल्स पे। मतलब अगले साल अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में हर एक महीने में एक नई कॉमिक बुक आपके पास पहुंचेगी। सो इट्स अ गुड न्यूज़ गाइस। सो लेट्स मूव ऑन टू सम अदर क्रिएटिव्स और बात करते हैं उनसे भी। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल फॉर्मेट में आप लोगों ने अभी तक कई कॉमिक्स पढ़ी हैं, खरीदी हैं, दोस्त लोगों में बांटी हैं। वक्त बदल रहा है, फॉर्मेट भी बदलते रहने चाहिए। डिफरेंट तरह के लोगों के लिए डिफरेंट तरह की चीज़ें सर्व होनी चाहिए। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है, सो दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। चलते चलते अगर मोबाइल में कोई कॉमिक्स का अगर एक्सेस आपको मिल जाए तो उससे बेहतर आपको क्या चाहिए। सो ऐसी एक दिशा में पहल करी है हमारे इन दो नवयुवकों ने। सो इन्होंने काफ़ी टाइम हो गया है। इन दो नवयुवकों ने
नोमेड कॉमिक्स के नाम से एक वेब कॉमिक्स की शुरुआत करी है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूँ, ये हैं देवेंद्र गमथियाल जी, उत्तराखंड से आए। नमस्कार बोलिए दर्शकों को। भाई साहब। हाँ। पहाड़ी अंदाज में नमस्कार साहब। नमस्ते भाई जी। और ये हमारे डॉक्टर पीयूष कुमार। हेलो। और ये मैं साफ कर दूं, हर मौके पे साफ कर देता हूं कि ये पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, ये कायदे वाले डॉक्टर हैं। ही इज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। सो इनका जो हमारा कॉमन पैशन है कॉमिक्स को लेकर, वो इनको खींचने, कॉमिक्स तो बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे थे, पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब कुछ कॉमिक्स की बेहतरी के लिए कॉमिक्स बनाने की दिशा में कदम उठाया जाए। सो मैं अब ओवर टू यू गाइस, आपसे ही सुनना चाहूँगा। नोमेड कॉमिक्स के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने इसको कंसीव किया और किस तरह से आप उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम कुछ इस तरह की कॉमिक्स निकालें जो कि इजीली अवेलेबल हो और जो कि बहुत ज़्यादा महंगी ना हो। और फिलहाल तो हमारा प्लान प्रिंटेड में डालने का था नहीं, तो हमने वेब कॉमिक्स के बारे में सोचा, क्योंकि वेब कॉमिक्स हम देख रहे हैं अभी दुनिया में काफ़ी फेमस है। वेबटून्स हैं और तपस हैं, अलग अलग साइट्स हैं जो कि वेबटून्स काफ़ी फेमस है, जिन पर वेबटून्स और अलग अलग कंट्रीज़ भी वेबटून्स बना रही हैं। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की कि हम कुछ इंडियन स्टाइल में, अपने कॉमिक्स के स्टाइल में कुछ वेबटून्स बना सकें। तो उसी में पहल करते हुए हमने कुछ कॉमिक्स निकाली हैं, कुछ बना भी रहे हैं, कुछ पे काम भी चल रहा है। तो हमारा प्लान यही है कि एक छोटी छोटी सीरीज़ में 8 या 10 एपिसोड्स की कॉमिक्स, जो कि हर महीने की एक और एक महीने में 2 अलग कॉमिक्स, जो कि 1 या 15 तारीख के आसपास हम निकाल सकें। तो अभी तो हमारा 1 साल ही हुआ है करते हुए और पता नहीं है कितना आगे जाएगा, बट कोशिश जारी है और देखते हैं कैसा रहता है। 2 कॉमिक्स हमारी निकल चुकी है। एक देवेंद्र भाई की लिखी हुई पेंटिंग है जो कि एक हॉरर है और जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और एक हंटिंग शैडो, एक दूसरा हमारे राइटर है आकाश पाठक, वो लिख रहे हैं, और सृजिता सरकार हमारी आर्टिस्ट हैं जो कि बना रही हैं। तो वो भी अभी 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, पहला सीज़न उसका। उसके अलावा हम और भी कुछ अलग अलग कॉमिक्स पे काम कर रहे हैं। एक मैं लिख रहा हूँ शापित योद्धा, जो कि मेरी नॉवेल थी जिसको मैं कॉमिक्स फॉर्मेट में डाल रहा हूँ। तो अभी उसका नाम डिसाइडेड नहीं है, बट नॉवेल्स का नाम तो शापित योद्धा ही था। तो देखेंगे, बट कुछ काम कर रहे हैं हम, देखते हैं कैसा रहता है। अब दोस्तों को पसंद आएगी, रीडर्स को पसंद आएगी, तो हम काम और आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तक का फीडबैक कैसा रहा आपका? अभी तक फीडबैक ठीक रहा है, यारी दोस्तों में जिन्होंने कुछ फीडबैक दिया? हाँ, क्योंकि ठीक रहा है और लोग पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि लिखना, कॉमिक्स बनाना, ये सारा काम, आर्ट, ये सब कुछ एक लॉन्ग टर्म सीखने की प्रोसेस है। तो फीडबैक्स को लेके हम जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं, और वो थोड़ा सा, क्योंकि हम कुछ और भी काम करते हैं और उसके साथ ये कर रहे हैं, तो वो मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मुश्किल में ही मज़ा है, तो लगे हुए हैं। थोड़ा ज़्यादा स्माइल करिए, करा कीजिए, मतलब बातचीत के दौरान, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि सारा जमा पूंजी इसी में लगा के बैठ गए हैं। ना जमा पूंजी, अगर ये वेंचर हिट नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। ना वेंचर हिट हो ना हो, हाँ, जो बनेगा वो, हाँ, वो जो बनेगा उसमें मज़ा करेंगे, और जो पढ़ेंगे उनके लिए भी थोड़ा मज़ा ही होगा। तो कोशिश यही है, और ऐसा कुछ नहीं है, कंधे पे दुनिया का बोझ नहीं है, इसीलिए ये कर रहे हैं। नहीं, अब वो स्माइल निकल के आई ना, ये दिस इज प्योरली एन एंटरटेनमेंट थिंग फॉर अस आल्सो एंड फॉर द रीडर्स आल्सो। एंड जितना पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा उतना ज़्यादा हम इसमें खुशी से और लगेंगे। और बस वही है, कहानियाँ लिखना मेरा, इनका, और भी हमारे जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, दिव्यांशु त्रिपाठी हैं, आकाश पाठक हैं, इनका न सिर्फ शौक है बल्कि कुछ लोगों का तो पेशा भी है। और जो हमारे वेब डेवलपर हैं, हमारे मित्र जी अभिजीत मित्रा, वो भी क्योंकि वेब में काम करते हैं और कॉमिक्स उनका बचपन का पैशन है, तो हम सब बहुत एक्टिवली लगे हुए हैं और हमारे रेगुलर टाइम से काम निकाल के कुछ मज़ा मस्ती के साथ दोस्तों के लिए कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं। तो बस यही है नोमैड कॉमिक्स की कहानी। हम भी घूम रहे हैं और हमारे साथ हमारे रीडर्स भी घूम रहे हैं, तो बस हमारी कहानियाँ भी घूम रही हैं, तो बस हम हो गए नोमैड। तो घूमते घूमते अब हम घूम जाते हैं देव भाई के साथ। देव भाई इधर करिए फेस कैमरा, और आप सबसे पहले तो बताइए आपके जो टीम मेंबर्स हैं नोमैड से, इन भाई ने नाम लिए सारे, आप सिलसिलेवार तरीके से जितने भी एक्टिव मेंबर्स अभी हैं उनके नाम बता दीजिए पहले। आकाश पाठक है, फिलहाल प्रतिलिपि में भी काम कर रहा है, बहुत बढ़िया राइटर है, एडिटर है। फिर डॉक्टर साहब है हमारे पीयूष कुमार जी हैं, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं। मैं हूँ देवेंद्र गमथियाल। एक पेशे से तो उत्तराखंड का वो कौन सी मूवी थी वो, शाहिद कपूर वाली,
जो बिजली विभाग पे डिपेंड थी जो उत्तराखंड का बिजली विभाग संभाला हुआ है डाउन और समथिंग कुछ चालू था। और अभिजीत मित्रा जी है हाँ, और दिव्यांशु अभिजीत त्रिपाठी जी हैं। और दिव्यांशु त्रिपाठी जी। ठीक है। सो आप मुझे बताइए कि आप आपसे काफी मतलब आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे काफी पता लगा आपके बारे में, तो आपका हॉरर स्टोरीज लिखने में कुछ खास इंटरेस्ट है, ऐसा क्यों? पहाड़ है, पहाड़ में 20 प्रकार की हम घाटी घाटी पे जगह जगह पे 20 प्रकार की कहानियाँ सुनते हैं और कोशिश करता हूँ कि उनमें से कुछ जोड़ तोड़ के वो कहानियाँ यहाँ लेके आए। मतलब बीड़ी पीने वाला भूत वाली कहानी में हम सुनेंगे। बीड़ी पीने वाले भूत, बस पीपल के पेड़ वाला। हाँ, ये आम के वाला। देवेंद्र विशाल भाई के बारे में बता दूं कि इन्होंने अभी प्रोफेसर अस्तोसामा 3 का ट्रांसलेशन और एडिटिंग किया था, हाँ, एंड बहुत- जो कि रीडर्स को काफ़ी पसंद आया है। और यहाँ कॉमिक कॉन में भी कुछ फ्रेंड्स मिले जिन्होंने इनके उस एडिटिंग और ट्रांसलेशन की बहुत ही बड़ाई की है, बिकॉज प्रोफेसर अस्तोसामा इज बेसिकली अ चीज़बर्गर कॉमिक्स प्रोडक्शन एंड इट्स अ टफ प्रोजेक्ट टू हैंडल इन हिंदी, बिकॉज इंग्लिश में यू कैन गो ऑन विद द फन पार्ट, बट वो मिथोलॉजिकल और उसको लेके हिंदी में बनाना, जैसा कि ये मेरे शब्द नहीं है, ये एक दूसरे फ्रेंड के शब्द है जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी और उन्होंने सेम यही बातें देवेंद्र भाई को कही। तो नहीं, मैं आपकी बात ये- सीरियस से मतलब एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं खुद भी वाउच करता हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब हिंदी भाषा में जो आपकी पकड़ है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब एक ट्रांसलेटर की जिस तरह से होनी चाहिए कि मतलब आप मूड को समझें, कैरेक्टर्स को समझें और उस हिसाब से डायलॉग्स लिखें। और अगर आप खासकर ट्रांसलेट कर रहे हैं तो जो उसका मूल जो एसेंस है ना, उसका जो मेन भाषा, जैसे मान लो इंग्लिश में लिखी गई है, आप हिंदी में कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट, तो हिंदी में ही सेम एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, बट हिंदी में जो समानांतर एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश वाले के, उस तरह के यूज़ करके वो करना जरूरी है। लिटरली ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, वो बेसिक गलती काफ़ी लोग कर जाते हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए, कुछ ट्रांसलेशन को लेकर आपका जो शौक है। शौक ये है कि माइथोलॉजिकल एक ऐसा पार्ट है जो बहुत पसंद है मुझे पहले से। अगर कैरेक्टर्स मिलते हैं तो उनसे एक जुड़ाव हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि उन कैरेक्टर्स को जो हमारा जुड़ाव रहा है उसको उस हिसाब से कॉमिक्स में उतारने की कोशिश करें। अब ट्रांसलेशन में वही कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या ठीक है। सो मतलब साइन ऑफ करने से पहले आपके जो कुछ मित्रा या कोई भी है आपकी मंडली के जो यहाँ पे आने वाले थे, जो नहीं आ पाए, सभ्य भाषा में आप उनको किस तरह से गाली देंगे? कैमरे की तरफ देखते हुए। भाइयों, अगर पैसे नहीं हो रहे हैं 1-1 रुपये जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अगले कॉमिक कॉन में जरूर आइएगा। और अगर टाइम नहीं हो तो भैया मेरे से ज़्यादा बिजी तुम में से कोई नहीं हो सकता, तो अगली बार बहाना मत करना। एक नंबर की बात बात है। आपसे बात करके बहुत मजा आया देव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे मिलते हैं जल्दी थोड़ी देर में, और साथ ही घूमेंगे अभी तो, आज का दिन और कल का दिन। और चलिए दोस्तों, आगे फिर कुछ और आर्टिस्ट लोगों से बात करेंगे, कुछ और कॉमिक से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे। ये सिलसिला अभी चल ही रहा है। हेलो दोस्तों, तो राज कॉमिक्स के जितने भी मतलब लॉयल फॉलोअर्स हैं, जितने भी कॉमिक फैंस हैं, काफ़ी मतलब 35+ ईयर्स का ये साथ अभी तक रहा है हम सभी लोगों का। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग विजन भी होना चाहिए, नॉट दैट कि पहले नहीं था, बट एक नया कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस की शुरुआत हुई है। संजय सर ने इसकी नींव रखी है, जिनको उनके सुपुत्र वासु गुप्ता आगे बढ़ा रहे हैं। नई क्रिएटिव टीम भी है, काफ़ी अलग अलग क्रिएटिव्स हैं, मतलब जो रेगुलर नहीं थे उनके राज कॉमिक्स के मतलब पब्लिशिंग हाउस में। सो एक असॉर्टमेंट है डिफरेंट क्रिएटिव्स का, वो साथ आके कुछ नया लेके आ रहे हैं। सो आज क्विकली बात करते हैं और सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि क्या विजन है इस नए कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस को लेकर। सो वासु गुप्ता है हमारे पास, वासु गुप्ता की तरफ मुखातिब होंगे आप तो। हाय वासु। हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? ऑल फाइन, ऑल फाइन। और साथ में हमारे साहिल एस शर्मा जी। हाय भाई, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। सो आपका जो चलो यहाँ बताने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आपको अच्छी तरह। चीज़बर्गर कॉमिक्स के संस्थापक करता धरता सब यही है, लेकिन यहाँ पे जिस हैसियत में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं वो है इनका एज अ क्रिएटिव, ये एज अ राइटर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। सो वासु, जो दो फर्स्ट 2 ऑफरिंग्स हैं आपकी, टेक्निकली चहल पहल इज द फर्स्ट कॉमिक बुक अंडर दिस न्यू कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस अल्फा कॉमिक्स, और दूसरी है आप ये दिखा दीजिए, चहल पहल, दिस इज द फर्स्ट कॉमिक बुक, और दूसरी है ये ऑपरेशन गंगा,
सो ये 2 टाइटल्स अभी रिलीज हुए हैं हाल ही में, बैंगलोर कॉमिक कॉन में इनको मतलब लॉन्च किया गया था, और इन दोनों के ही हिंदी संस्करण भी इसी मंच पर लॉन्च किए जाएंगे आज और कल में। सो उसके बाद से वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगे। सो वासु, आपसे शुरू करते हैं, आप इस नए कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस के विजन को लेकर कुछ अपनी बातें बताएं। देखिए, विजन तो ऐसा है कि हमने हमारा जो प्लान है दैट इज टू कम अप विद अ सीरीज ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, जिसमें कि अभी जैसे आप अगर देखेंगे, मैं एग्जांपल लेता हूँ चहल पहल और गंगा का। हमारी कोशिश ये है कि सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, जो मैटर्स हैं, उन्हें एड्रेस करना है। थोड़ा सा अभी हमारा फोकस उस तरफ है। आप चहल पहल में लेंगे तो बच्चों के इश्यूज को एड्रेस किया हमने, बुलिंग के ऊपर कॉमिक है ये, कि आप एक बच्चा कैसे उसे ओवरकम करता है, तो वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गंगा में हम अवेयरनेस दे रहे हैं पोल्यूशन के ऊपर। तो हमारा जो मोटिव है वो ये है, एक तो सुपर हीरो लोगों के लिए लेकर आना, प्लस एक अवेयरनेस, एक लोगों को समझ इस चीज़ की देना। तो उस विजन के साथ इसको काम को कर रहे हैं। आगे विजन जो है वो ये है कि इसके अंदर हम बहुत कैरेक्टर्स बनाएं, बहुत कहानियाँ लिखें, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लाएं, जो कि लोगों को प्रेरित भी करें और एंटरटेनमेंट तो दे ही दे। तो यही विजन है। तो आपको क्या लगता है कि नई जो जनरेशन है उनके साथ कहाँ आप एक कनेक्ट बना सकते हैं? सर, नई जनरेशन के साथ कनेक्ट तो बहुत इजीली बन सकता है। नहीं, ऑफ कोर्स एज फैक्टर तो एक है ही कि समकालीन हो, नई जनरेशन हो, लेकिन उनको, आपको क्या लगता है कि नई जनरेशन लोगों को क्या चीज़ें खींच सकती हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री की तरफ? क्या चीज़ें खींच सकती हैं? देखिए, जो अभी हमारे तो नई जनरेशन के राइटर हैं, तो एक पॉइंट नहीं हो गया, हमारे तो राइटर ही नई जनरेशन के हैं, तो कोई इशू ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है कि बहुत सारा डिजिटल कंटेंट है जो कि हम विजुअल कंटेंट जो हम रेडी करेंगे इन कैरेक्टर्स के साथ, जिससे कि नई जनरेशन जो है इनको पसंद करेगी। फिर कहानियों पे भी बहुत निर्भर करता है। जो अभी तक हम कहानियाँ पढ़ते आए हैं वो थोड़ी सी, मैं कहूँगा, नई जनरेशन के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है इंट्रोड्यूस करने के लिए। आज अगर मेरी एज का भी या मेरे से कोई छोटी एज का भी कोई जो अभी तक कॉमिक्स आ रही है उनको पढ़ना चाहे तो उसे कॉम्प्लेक्स लगेंगी, उन्हें इतनी इजीली समझ नहीं आएगी, या तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एग्जैक्टली उनको स्टार्टिंग से लेकर पढ़ना पड़ेगा। तो ये है कि इन कॉमिक्स को, इन कैरेक्टर्स को हम इसी तरीके से बना रहे हैं कि कोई भी इंसान उसको आराम से पढ़ सके, इजी टू रीड हो और आसानी से फॉलो कर सके। वही इसके पीछे मोटिव है हमारा, वही तरीका है। और मतलब थोड़ा क्विक अगर विजन आप बताएं नेक्स्ट 4-5 इयर्स में, 4-5 ईयर्स आप ये टाइटल्स लाएंगे क्या? ये तो सर हमारी कोशिश तो होगी हर महीने 1 या 2 नई कॉमिक्स आए अल्फा कॉमिक्स के तहत। हमारी कोशिश अभी तक यही है। नेक्स्ट मंथ भी हमारी कोशिश है कुछ कॉमिक्स नहीं आए, रेगुलरली लेकर आने की कोशिश है पूरी। चलिए, बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा क्रिएटिव डिपार्टमेंट की तरफ मूव करेंगे। साहिल भाई, एज अ राइटर आप बताएं कि क्या कुछ इंस्पायर करता है आपको, किस तरह की कहानियाँ आपको इंस्पायर करती हैं? मैं हमेशा से वही लिखता हूँ जो मैं शायद कभी देखना चाहता हूँ, स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, बुक्स में देखना चाहता हूँ। सो जनरली इंस्पायर मेरे को मतलब अगर आप इंस्पिरेशंस पूछो, इट इज़ द लाइफ, मतलब जनरली स्लाइस ऑफ लाइफ, थिंग्स अराउंड अस। सो आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय दैट। तो ये क्या कोई कॉन्शियस मूव होता है कि मतलब आपको सोशल मैसेजेस वाली कोई कहानी लेकर आनी है, या ये मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस आपने माता चला जाता है? सो आई कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग। सो हमारे यहाँ पे ये होता है कि देखो, पैसा भी आना चाहिए, ठीक है, उसमें मज़ा भी आना चाहिए, और थोड़ा सा मैसेज भी होना चाहिए, और इमोशंस भी होने चाहिए, सो दैट एवरीवन कैन बी कनेक्टेड टू इट। अब कैरेक्टर से आप कैसे कनेक्ट होते हो वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उनके व्यवहार से और ये सब से। बट आई जनरली कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर वी नो दैट वी हैव टू गेट द मनी बैक, वी हैव टू एंटरटेन देम, एंड एट लीस्ट वी शुड हैव इमोशन दैट शुड कनेक्ट टू एवरीवन, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक इमोशन इज बिगर देन लॉजिक। I mean, in our country more so. So अच्छा, क्विकली ये बताइए, अगर डिफरेंशिएट करना हो आपको, चीज़बर्गर कॉमिक्स में आप पब्लिशर भी हो, वहाँ पे आप एज अ क्रिएटिव भी हो, यहाँ पे आप प्योरली एज अ क्रिएटिव हो। यस। सो इसमें ऐसा कहना उचित होगा कि आप बिना किसी प्रेशर के अपना क्रिएटिव वर्क कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि आपको उस प्रोडक्ट को एक कमर्शियली वायबल चीज़ भी बनाना है। यहाँ पर ऐसा कोई
प्रेशर नहीं है, तो ऐसे कुछ समझते हो फर्क आप? डेफिनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे मेरे को ये देखना है कि उसके बाद क्या हुआ, प्रोसेस क्या हुआ। यहाँ पे मेरे को ये देखना है कि जो मेरा मेन है, मतलब आई एम अ राइटर एट हार्ट, तो वो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट मोर। सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ये जो राज कॉमिक्स का संजय गुप्ता वाला परिवार है, फिर अब एक एक्सटेंशन जा रहा है अल्फा कॉमिक्स का, तो ये काम करने का प्रोसेस कैसा रहा आपका? सो मैं अभी आया हूँ, आई जस्ट बीन लाइक नॉट इवन इफ 2 साल भी नहीं हुए मेरे को, आई हैव जस्ट नोन एवरीवन, अभी फ्रेश सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, आई फील देयर इज हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई फील ऑल द टाइम, क्योंकि अगर अल्फा से कुछ जा रहा है, सो दैट इज द लेगेसी दैट इज गोइंग ऑन, एंड आई फील वेरी इजी एज वेल बिकॉज आई हैव संजय सर। सो थैंक यू सो मच। आपके कलरिस्ट को भी हम ढूंढ रहे थे, जब मिलेंगे तो आप बीच में बताना, उनसे हम खाते होंगे। उज्जवल, प्लीज उज्जवल कम अराउंड, कम हियर। और ये उज्जवल हैं, इधर आइए। दोनों डुओ साथ में बैठे हैं। आपसे मैं बात ही करता हूँ, पहले वासु से क्विकली एक बात कर लूँ। वासु, अल्फा कॉमिक्स वाली हमने बात कर ली, बट यहाँ पे आप राज कॉमिक्स वाले संजय गुप्ता बैनर के साथ भी एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ है कॉमिक्स प्रेमियों के लिए? आपने दिल्ली वाले लेग में क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया नया? देखिए, दिल्ली के इवेंट में अगर राज कॉमिक्स के उस पर बात की जाए तो हमने मर्चेंडाइज बहुत सारा नया लॉन्च करा है, क्योंकि मैंने जो अभी तक समझा है, लोगों को कॉमिक कॉन में मर्चेंडाइज का शौक ज़्यादा होता है, तो मर्चेंडाइज लॉन्च हुआ है। कॉमिक्स में अभी जो आपकी इंग्लिश की हैं, लॉन्च आज नहीं हुई है, बट हाँ, इंग्लिश की कॉमिक्स लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इंग्लिश की कॉमिक में एक अच्छा रेंज आ गया है। हाँ, मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि इंग्लिश में आप काफ़ी वेरिएंट्स निकाल रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्शियस मूव है यंग जनरेशन को अपील करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना कि एक्चुअली बहुत लोग चाहते हैं पढ़ना, वो लोग इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, बट हिंदी में एकदम से लैंग्वेज बैरियर है उनको, लैंग्वेज बैरियर जनरेशन को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो एक हमारा प्रयास है नई जनरेशन को कैप्चर करने का। इंग्लिश में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, इंग्लिश में मेरा रिस्पांस जो है बैंगलोर में बहुत अच्छा है। मतलब वी वर सोल्ड आउट इन बैंगलोर इंग्लिश में, नागराज, ध्रुव एंड इवन डोगा, वी वर सोल्ड आउट कंप्लीटली। तो राज कॉमिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट हैज़ बीन वेरी गुड, एंड कोशिश है और कुछ भी नया आए। लोग वेट कर रहे हैं महारावण का। कोशिश थी लेकर आने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो रेडी हो नहीं पाई। टाइम आ जाएगा धीरे धीरे। तो बहुत देर से हम ढूंढ रहे थे उज्जवल भार्गवा को, जो कि कलरिस्ट के तौर पर चहल पहल से जुड़े हुए हैं, साहिल शर्मा को पूरा सपोर्ट किया है। मतलब एक राइटर और आर्टिस्ट की जोड़ी, तो मतलब जय वीरू वाली बात हो गई है। सो क्विकली, मतलब बाकी से हमने बात कर ली है, आई जस्ट क्विकली वांट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। मतलब आपने थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने कुछ और प्रोजेक्ट्स अभी किए हैं या अभी फ्रेशली इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं? इज इट योर मेडन प्रोजेक्ट या पहले भी आपने कुछ काम करा हुआ है? पहले मैंने एज अ कलरिस्ट और एज एन एडिटर काम किया है निर्वाणा पे एडिटर ओके। और कलरिस्ट प्रोफेसर अश्वत्थामा 2 पे किया था, लेकिन ये मेरा पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है कंप्लीटली फ्रॉम आर्ट टू कलरिंग, और इट हैज़ बीन क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि साहिल भैया ने काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट दी और कैरेक्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, और इस आर्ट स्टाइल को एक्सप्लोर करना मेरे लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि मैं बेसिकली लाइक करता हूँ थोड़ा सेमी रियलिस्टिक और एनिमे टाइप की आर्ट स्टाइल में। अच्छा। तो इस पे अडॉप्ट होना और इसमें अपनी आर्ट स्टाइल को इंटीग्रेट करना मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो बेसिकली मतलब जो आप कलरिस्ट के तौर पे आए हैं, इज इट अ सेरेंडिपिटी, मतलब बाय चांस आप एज अ कलरिस्ट आप जुड़े हैं, सर्कमस्टांसेस इस तरह बने, या आप चाह रहे थे कि आप एज अ कलरिस्ट या किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं? हाँ, मैं एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, किस तरह से आप मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, इंकिंग एंड कलरिंग दोनों में। अच्छा, हाँ, इंकिंग और कलरिंग में। दोस्तों, एक खास व्यक्ति के साथ मैं आज मौजूद हूँ। आप उनको भली भांति जानते हैं, आपको हंसाते गुदगुदाते आते हैं, अपनी यूनिक काइंड ऑफ रिपोर्टिंग से आपको मनोरंजन करते आ रहे हैं। स्टैंड अप कॉमिक आर्टिस्ट हैं हमारे साथ। तो रवि भाई, आप ये बताएं कि आप छोटे में कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे क्या? हाँ, बहुत पढ़ते थे, छोटे बड़े सब में पढ़ा है मैंने कॉमिक्स। जाने दो भाई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आइए कोई बात। हाँ, सो काफ़ी कॉमिक्स पढ़ी है मैंने, चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, उसके बाद फिर मैंने
हैं, नागराज डोगा, ध्रुव डोगा मेरा फेवरेट डोगा है हमेशा से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा लगा आपको ये जानकर कि मतलब वो फील, वो माहौल अभी भी बरकरार है, कॉमिक्स अभी भी आ रही है? बहुत 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 बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिया लगा। और मुझे लग रहा है कि नॉस्टैल्जिया कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही ना कॉमिक्स, ये तो पढ़ रहे हैं लोग अभी भी। इसका पूरा स्टॉल देख रहा हूँ मैं, मजा आ रहा है देख के, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया। ठीक है। और एक चीज़ आप ये बता दीजिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका जो व्लॉगिंग का अंदाज है, आप देश विदेश जाते हैं, विद इन द कंट्री भी घूमते हैं, एक जासूस के तौर पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और रिपोर्ट करते हैं, क्या इस कॉमिक कॉन में आके आपने ऐसे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी? मैंने कुछ दुश्मन ढूंढे हैं जो कॉमिक इंडस्ट्री को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने जहर का इंजेक्शन उन्हें बीच में ही दे दिया। कुछ लाशें यहाँ आपको दिखाई देंगी, वो आप मत जाइएगा, वो सारे बुरे लोग थे जिनको मैंने मार दिया, जो कॉमिक्स की बुराई कर रहे थे। मैं सीक्रेट में बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, मैं लोगों को बताना नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूँ कि बस कोवर्ट प्लान आपका है? कोवर्ट प्लान है, आप मतलब सीक्रेट, बहुत सीक्रेट प्लान है। इनको पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं डमी हूँ, रवि गुप्ता कहीं और है, बट ठीक है, चिल है। ठीक है। एक लास्ट आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कॉमिक फैंस को लेकर, क्योंकि नए ज़माने के लोग ज़्यादा मतलब जुड़ते नहीं कॉमिक से, और काफ़ी और चैनल्स वगैरह आ गए, कंपटीशन बढ़ गया है, तो कॉमिक से प्रति इनको वापस कैसे लाया जाए, कुछ आप बोल सकते हैं? कॉमिक्स दिन को वापस लाने के लिए रात में कॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पूरी रात कॉमिक्स पढ़ो, रात एक कर दो, सारी रात जब कॉमिक्स पढ़ोगे, घर वाले लाठी से तुम्हें पीटेंगे, तुम्हारा जोश और बढ़ेगा, रेबल बन जाओगे तुम। चड्डी बाहर पहना करो जिससे सुपर कमांडो ध्रुव वाली फीलिंग आए। कॉमिक के दिन ऐसे ही आ सकते हैं, बेसिकली ये सब मजाक था। कॉमिक्स पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना आप पढ़ोगे उतनी बिक्री होगी और लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।